हेलो, आई एम मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां हम हर रोज एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। आज हम ऐसी ही एक मजेदार रोमांटिक मूवी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिल्म की शुरुआत 1984 से होती है, जहां हम डोनी नाम के लड़के को देखते हैं। डोनी अपनी एज की गर्ल्स में नहीं बल्कि वुमेन्स में इंटरेस्टेड होता है। कुछ दिनों बाद इनके स्कूल में एक कॉन्सर्ट था, इसीलिए डोनी अपनी टीचर मिसेस मैरी को अपने कॉन्सर्ट में इनवाइट करता है, जो कि पूरे स्कूल में सबसे हॉट टीचर थी। लेकिन उसका ये इनविटेशन उस पर बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि मिसेस मैरी उसे 1 महीने का डिटेंशन दे देती है। वही डिटेंशन क्लास में मिसेस मैरी डोनी को सेड्यूस करने लगती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इस बात का पता डोनी के दोस्तों को भी था और आजकल डोनी के ग्रेड्स भी इम्प्रूव हो गए थे। डोनी और मिसेस मैरी की रिलेशनशिप काफी दिनों तक चलती है, लेकिन स्कूल के एक इवेंट में स्टेज के पीछे डोनी और मिसेस मैरी इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन तभी कर्टेन गिर जाता है, जिसे सभी इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेते हैं। इसी वजह से मिसेस मैरी शर्म के मारे वहां से भाग जाती है, लेकिन वही डोनी को देखकर सभी जोर जोर से हंस रहे थे। अब मिसेस मैरी के ऊपर कोर्ट में मुकदमा चलता है, क्योंकि इन दोनों की रिलेशनशिप के चलते मिसेस मैरी प्रेग्नेंट हो गई थी। इसीलिए कोर्ट मिसेस मैरी को बच्चे से रिलेशनशिप रखने के लिए 30 साल की कैद सुना देता है। वहीं डोनी के फादर काफी दुखी थे, क्योंकि डोनी के अडल्ट होने तक उसके बेबी की केयर उन्हें ही करनी थी। जल्द ही यह न्यूज़ पूरे शहर में फैल जाती है, जिसे डोनी एक सेलिब्रिटी बन गया था। लोग उसके इंटरव्यू तक लेने लग गए थे। अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है और हमें अडल्ट डोनी भी दिखाया जाता है, जो कि एक जिम नाम के बंदे से मिलने आया था। जिम उसे बताता है कि उसे कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट को $40,000 का टैक्स भरना होगा, नहीं तो उसे 3 साल की जेल हो जाएगी। डोनी ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है कि इतने पैसे वो कहां से लाएगा। फिर जिम उसे मैराथन पर बेट लगाने के लिए कहता है और अगर वो जीत गया तो उसे काफी पैसा मिलेगा। लेकिन डोनी ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि जिस रनर पर जिम पैसा लगाने की बात कर रहा था वो काफी मोटा था। तो जिम उसे एक और आइडिया देता है कि वो अपने बेटे से मदद मांग ले, लेकिन डोनी के पास अपने बेटे का पता नहीं था, क्योंकि वो काफी साल पहले ही डोनी को छोड़कर जा चुका था और अब वो कहाँ है इसके बारे में किसी को नहीं पता था। कुछ दिनों बाद डोनी को उसकी दोस्त एक मैगजीन दिखाती है, जिसमें उसके बेटे की फोटो थी। उस मैगजीन को पढ़कर डोनी को पता चलता है कि उसके बेटे ने अपना नाम बदलकर टॉड रख लिया है और उसने दुनिया को बता रखा है कि उसके माता पिता एक बम धमाके में मर गए थे। दरअसल टॉड अपनी असलियत छिपाने के लिए ऐसा कर रहा था। अब हम टॉड को देखते हैं, जो कि अपनी फियांसी जिमी के पेरेंट्स से मिलने आया था, लेकिन वो काफी नर्वस था। इसके बाद हम डोनी को देखते हैं, जो कि मॉर्गन से पैसे लेने आया था। दरअसल मॉर्गन एक शो होस्ट था, जो कि डोनी को उस समय काफी पैसे दिया करता था। जब डोनी और मिसेस मैरी के रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चला था, क्योंकि डोनी की वजह से मॉर्गन भी काफी पैसे कमाया करता था, लेकिन अब वो खबर काफी पुरानी हो गई थी। इसीलिए मॉर्गन की असिस्टेंट डोनी को कोई पैसे नहीं देती। तभी डोनी की मुलाकात पुराने दोस्त वनिल्ला से होती है, लेकिन डोनी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक बार इंटीमेट हुआ था, इसीलिए वो डोनी को पसंद नहीं करता था। तभी वहाँ मॉर्गन की एंट्री होती है। वो डोनी को अपने रूम में बुलाता है और बताता है कि तुम्हारा फेम अब पहले जैसा नहीं रहा, इसीलिए हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं।
लेकिन अगर तुम अपने बेटे टॉड को उसकी माँ यानी मैरी से मिलवा दो जो कि इस समय जेल में है, तो तुम्हें काफी पैसे मिल सकते हैं। डोनी तुरंत हाँ कर देता है। अगले सीन में हम टॉड को देखते हैं, जो कि अपनी फियांसी यानी जिम्मी की फैमिली के साथ रह रहा था। जिम्मी का भाई काफी अजीब था, क्योंकि वो बार बार टॉड को गुस्से से देख रहा था। इसके बाद ये सभी खाना खाते हैं, लेकिन अचानक वहाँ डोनी आ जाता है और उसके आने से टॉड काफी गुस्सा था। टॉड सबको बताता है कि डोनी उसका दोस्त है, जिसने एक बार मेरी जान बचाई थी। सभी डोनी को अपने साथ ही रहने के लिए पूछते हैं, जिस पर डोनी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन रात होने पर टॉड डोनी से अकेले में बात करता है और उसे बुरा भला कहता है। साथ ही वो उसे यहाँ से जाने के लिए भी बोलता है, लेकिन डोनी उससे एक चांस मांगता है और कहता है कि मैं इस बार सब ठीक कर दूंगा। तभी डोनी उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी माँ की कंडीशन काफी खराब है, तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन टॉड को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। टॉड ने अपनी शादी से पहले एक पार्टी रखी थी, जिसमें डोनी भी अजीब से कपड़े पहन कर आ जाता है और सभी को बेसबॉल खेलने के कहता है। सभी को डोनी काफी पसंद आ रहा था, क्योंकि वो काफी फनी था, तो सभी बेसबॉल खेलने लगते हैं। लेकिन बॉल सीधा टॉड के मुंह पर जाकर लगती है और उसे काफी गुस्सा आता है। अगले सीन में हम जिम्मी को देखते हैं, जो कि टॉड से नाराज होकर वहां से जा रही थी, क्योंकि उसने टॉड को गर्ल्स स्विम सूट पहनते हुए देख लिया था। दरअसल बचपन में डोनी ने टॉड की पीठ पर एक अजीब सा टैटू बनवा दिया था और उसे छिपाने के लिए ही टॉड स्विमिंग सूट पहनता था। ये देखकर डोनी को काफी हंसी आती है। जब डोनी सोने जा रहा था, तब उसे एक मॉडल की फोटो दिखती है, जिसे देखकर डोनी मास्टरबेट करने लगता है। सुबह होने पर टॉड डोनी के बेडरूम में चिपचिपे टिश्यू पेपर देखता है और उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर सभी टॉड की वेडिंग की तैयारी के लिए चर्च में फादर मकनीली से मिलने जाते हैं, जो कि टॉड के डैड के एक्सीडेंट के लिए सिंपैथी दिखाते हैं। मगर टॉड उन्हें बुरा भला कहने लगता है, जिसे फादर भी गुस्सा हो जाते हैं और टॉड को पीटने लगते हैं। तभी डोनी फादर के सिर पर बोतल मार देता है, जिसे वो वहाँ बेहोश हो जाते हैं। जिम्मी के मॉम डैड टॉड को डांटने लगते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हें बड़ों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन डोनी उन्हें समझा देता है। इसके बाद टॉड अपने सभी दोस्तों को फिर से पार्टी देता है, लेकिन वो पार्टी काफी बोरिंग थी। इसीलिए डोनी सभी को एक क्लब में ले जाता है, जहां वो सभी काफी एंजॉय करते हैं। वहीं टॉड की मुलाकात जूलिया नाम की लड़की से होती है और उसे वो काफी पसंद आती है। लेकिन अब तो टॉड शादी कर रहा था, इसी वजह से वो उस लड़की से ज्यादा बात नहीं करता। सभी ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसीलिए वो घर चले जाते हैं। लेकिन जब टॉड अपने रूम में आता है, तो वो जिम्मी की ड्रेस को गलती से जिम्मी समझ लेता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश में वही सो जाता है। सुबह होने पर जिम्मी अपनी ड्रेस को देखकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि टॉड ने उसकी ड्रेस पर उल्टी कर दी थी। तो टॉड उसकी ड्रेस को ड्राई क्लीनिंग करने के लिए भेज देता है और आते वक्त वो डोनी के साथ अपनी मॉम से मिलने जेल चला जाता है, जहां वो उनसे मिलता है। लेकिन तभी वहां मॉर्गन आ जाता है और उनकी वीडियो शॉट करने लगता है, ताकि वो वीडियो अपने शो में डालकर पैसे कमा सके। टॉड भी समझ जाता है कि डोनी उसे उसकी मॉम से इसीलिए मिलवाना चाहता था, ताकि वो मॉर्गन से पैसे ले सके। पर डोनी मॉर्गन से कह देता है कि इस वीडियो को पब्लिश मत करना, क्योंकि इस सब से टॉड को काफी बुरा लगा था। यही वजह है कि वीडियो शॉट हो जाने के बाद भी डोनी को पैसे नहीं मिले। इसके बाद डोनी घर आकर अपना सामान पैक करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस सब के बाद टॉड उससे कभी बात नहीं करेगा। लेकिन तभी डोनी जिम्मी को किसी लड़के से बात करते हुए सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि जिम्मी टॉड को धोखा दे रही है। लेकिन इस बात पर
टॉड को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता तो डोनी काफी समय तक जिम्मी का पीछा करता है और वो उसे एक होटल में जाते हुए भी देख लेता है। होटल के उस कमरे में जाने के बाद डोनी हैरान हो जाता है क्योंकि उस रूम में जिम्मी अपने भाई के साथ ही इंटीमेट हो रही थी, लेकिन वो डोनी को चुप रहने के लिए पैसे देती है और डोनी भी वो पैसे ले लेता है। पर टॉड की वेडिंग के दिन उसे रियलाइज होता है कि उसने अपने ही बेटे के साथ धोखा किया है, इसीलिए वो भागकर वेडिंग में जाता है और सबके सामने बोल देता है कि जिम्मी अपने भाई के साथ ही इंटीमेट हुई थी, जिस पर जिम्मी भी इस बात को मान लेती है। ये सुनकर टॉड शॉक्ड हो जाता है और साथ ही वो वेडिंग कैंसिल कर देता है। तभी जिम्मी उस पर चाकू से हमला करने आती है, पर डोनी उसे बोतल मारकर वहीं बेहोश कर देता है। पर तुरंत जिम्मी का भाई भी उन पर हमला करने आता है, लेकिन फादर मकनीली उसे एक मुक्का मारकर सुला देते हैं। टॉड सभी को बता देता है कि डोनी उसके फादर है और वो उनसे अब बहुत प्यार करता है। इसके बाद डोनी टॉड और वनिल्ला के साथ वहाँ से चला जाता है और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।